जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। जो भी एमपी टेट रीट सीटीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आंसर हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ऐप में सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक। यहाँ से आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसकी जो PDF फाइल होती है वह हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए उपलब्ध कर देते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। बहुत सारा स्टडी मटेरियल सभी विषयों से संबंधित आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। तो चलिए आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मूलतः परिवार के कितने प्रकार होते हैं। तो परिवार के बताना है यहाँ पर। मूलतः परिवार के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका आंसर होगा दो जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। तो कौन से वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव हृदय वर्ग की खोज सर्वप्रथम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वह है लैंड स्टीनर जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों पर श्रावण द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, पत्तियों पर श्रावण द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा शिराविन्यास यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एनवायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो कौन सी भाषा से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंच भाषा। एनवायरनमेंट जो शब्द है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई चिपको आंदोलन की शुरुआत। अगर आपसे आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो इसका जो आंसर होगा वह है 1973 में चिपको आंदोलन की जो है शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष एजेंडा 21 शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया था एजेंडा 21। तो इसका जो आंसर है वह है 1992 में एजेंडा 21 जो है शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, ताप मृदा प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से घटक के अंतर्गत आते हैं, ताप मृदा प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर होगा भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, ताप मृदा और प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, कंगारू के बच्चों को क्या कहा जाता है। जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है। कंगारुओं के बच्चों को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा जोई। क्या कहा जाता है, जोई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो कौन सी शाखा में किया जाता है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो आपका आंसर होगा परिस्थितिकीय आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है चिपको वुमेन। तो आपका आंसर होगा गौरा देवी। क्या है आपका आंसर, गौरा देवी यहाँ पर जो है आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्या था चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वह वनों में
पेड़ों की कटाई को रोकना। चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, वनों में पेड़ों की कटाई रोकना। अगला क्वेश्चन है, चेचक, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलते हैं? तो जो रोग हैं कौन कौन से? चेचक, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वह क्या है? विषाणु। विषाणु द्वारा यह रोग जो हैं फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो किस रूप में करते हैं? पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो आंसर होगा नाइट्रेट। नाइट्रेट आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थों से कौन सी विकिरण उत्सर्जित होती है? तो कौन सी विकिरण उत्सर्जित होती है रेडियोधर्मी पदार्थों से? तो आपका आंसर है अल्फा, बीटा, गामा विकिरण। कौन कौन सी विकिरण? अल्फा, बीटा और गामा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो किसका है यह कथन? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसका आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु जी का यह कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए, अगर आपसे आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खास श्रृंखला में प्रथम है, तो क्या है खास श्रृंखला में प्रथम? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? खास श्रृंखला में प्रथम है, तो आपका आंसर है पौधे। अगला क्वेश्चन है कि अनवीनीकरणीय संसाधनों की 3 उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर आपको अनवीनीकरणीय संसाधनों के 3 उदाहरण बताना है, तो आपका आंसर होगा कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। यह जो है अनवीनीकरण संसाधन है, यह जो 3 उदाहरण हैं, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, वसा का जल अपघटन किस एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है? तो आपका आंसर है लाइपेज एंजाइम। क्या है आपका आंसर? लाइपेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो आपका जो आंसर है वह है ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहा जाता है? भूमंडलीय ताप वृद्धि को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गैसों से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन जरूर टेट जो परीक्षा होती हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आपको गैसों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपको अच्छे ध्यान से पढ़ना है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। यह जो है कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। यह कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका जो आंसर होगा वह है हेंड्रोलॉजी। हेंड्रोलॉजी जो है आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या है जल्दी से बताइए, अगर आंसर बनता है तो जल्दी से आप कमेंट में बताते जाएं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी के 3 स्रोतों के नाम बताइए। तो यहाँ पर विटामिन सी जो है इसके 3 स्रोतों के नाम बताना है। कौन कौन से हैं? तो वह हैं आंवला, संतरा और नींबू। आंवला, संतरा और जो नींबू हैं यह विटामिन सी के 3 स्रोत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 कि 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
तो इसका जो आंसर है वह है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा कृत्रिम। कृत्रिम यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए संपूर्ण विश्व में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए संपूर्ण विश्व में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ब्रेल लिपि। जो ब्रेल लिपि है इससे नेत्रहीनों को पढ़ाने में जो है मदद मिलती है, ब्रेल लिपि। अगला क्वेश्चन है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी कौन से हैं? कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो कौन कौन से हैं? कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज, गिद्ध। अगला क्वेश्चन है कि EBS सर्वेक्षण अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? EBS सर्वेक्षण संक्षेपण, EBS संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो आपका आंसर होगा क्या? एनवायरनमेंटल स्टीज। अगला क्वेश्चन है परिवार शिक्षा का कौन सा साधन है? औपचारिक, अनौपचारिक? तो जल्दी से बताइए, परिवार शिक्षा का कौन सा साधन है? तो आपका आंसर होगा अनौपचारिक। कौन सा साधन है? अनौपचारिक यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वह है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड NO2। यह अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो आंसर होगा वह है 8 मई। 8 मई यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है DPT का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो कौन से रोग के बचाव के लिए यह टीका दिया जाता है? तो डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, एनीमिया जो रोग है यह किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका जो आंसर होगा वह है लोहे की कमी। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो आंसर होगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो जल्दी से बताइए, वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? अगर आपसे आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं। वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो बहिर्मंडल। क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? अभी आपसे ऊपरी परत को पूछा था, अब निचली परत बताना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत को। अगला क्वेश्चन है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपका आंसर है 1972 में। कब लागू हुआ? 1972 में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा नागपुर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया का परजीवी है, तो मलेरिया का परजीवी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 42 जल्दी से बताइए, मलेरिया का परजीवी है, तो आपका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। क्या है? जो प्लाज्मोडियम है यह क्या है? मलेरिया का परजीवी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू की गई? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो योजना है यह कब लागू की गई? तो आपका आंसर होगा 20 अगस्त 2013।
20 अगस्त 2013 को कौन सी योजना भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकीय विकास बाल योजना किस वर्ष अपनाई गई। तो किस वर्ष अपनाई गई थी? तो अपनाई गई थी 1980 में। 1980 में पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकीय विकास बाल योजना अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है सिंघाड़ा किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है। तो किस प्रकार की जड़ का उदाहरण बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वह है स्वांगी कारक यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हार्टिकल्चर जो होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा पुष्प उत्पादन, फल फूल और साग सब्जी बाग लगाने का। इसका जो है हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पुष्प उत्पादन, फल फूल और साग सब्जी बाग लगाने का। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कौन सा, रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था। तो यह हुआ था 1992 में, 1992। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी अदरक तने का रूपांतरण है जिसे क्या कहा जाता है। हल्दी अदरक तने का रूपांतरण है जिसे क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है प्राकंद। क्या कहता है इसको, प्राकंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जो आंसर है वह है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो आपका आंसर होगा 2001। 2001 आपका जो है राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह आपके यहाँ तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना वीडियो को ना भूलें। PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम ऐप में आपको सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक। यहाँ पर आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है वह मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। जो भी वीडियो बनाते हैं उसकी जो PDF फाइल होती है वह हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए उपलब्ध कर देते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। तो कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।